नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दूसरा आरोपी किया गिरफ्तार। आरोपी अंकुर तोमर को हरियाणा के गुरुग्राम से दबोचा। अलवर जिले में नाइजीरिया से आई 26 सदस्यीय टीम का जिला परिषद में किया भव्य स्वागत। जिले में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं का करेंगे गहन अध्ययन। कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक बच्ची की झाड़ियों में लाश मिलने पर हुआ खुलासा। पत्नी को बिहार से वापस बुलाने की कोशिश में बेटी की थी गला दबाकर हत्या। तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक चालक की मौके पर हुई मौत। शहर के 200 फीट रोड पर हुआ हादसा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर एनबी थाना क्षेत्र में स्थानीय 200 फीट रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप तेज रफ्तार टेम्पो चालक लापरवाही से टेम्पो चलाते हुए ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक चालक मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शिवाजी पार्क अलवर निवासी 43 वर्षीय मुकेश कुमार शर्मा केसरोली मोड़ पर एक प्राइवेट स्कूल का संचालन करते थे। शुक्रवार को अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान 200 फीट रोड पेट्रोल पंप के पास पीछे से आए एक तेज रफ्तार टेम्पो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मुकेश कुमार सड़क पर ही गिर पड़े और टेम्पो के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर एनबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपकर मौके से पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले और कहाँ जा रहे हैं? मुकेश कुमार नाम था जी। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री राम किशोर शर्मा, शिवाजी पार्क के रहने वाले हैं जी। ये स्कूल से आ रहे थे केसरोली मोड़ से और शिवाजी पार्क घर के लिए जा रहे थे, तो 200 फुट बाईपास के पेट्रोल पंप के आसपास इनका एक्सीडेंट हुआ है। कल शाम को करीब 5:15 से 5:30 के बीच में। कुछ पुलिस ने बताया किससे हुआ? अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया, मेरे मुझ तक नहीं आया है। वैसे हमारे रिलेटिव्स गए हुए हैं, पुलिस साथ में है। हाँ, तो वो तफ्तीश के लिए गए हुए हैं। अब क्या होता है वो आएंगे तो प्रारंभिक तौर पर कुछ पता लगा किससे हुआ है? प्रारंभिक तौर पे पता लगा था, वहाँ पे जो आसपास उस समय जो लोग मिले थे, हमारे रिलेटिव पहुँच गए थे उस समय। उनको जो लोग मिले थे वो बता रहे थे कि एक मतलब कैंटरा टाइप की होती है, उसमें कोई भैंस पशु वगैरह थे। तो ये शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है जी। अच्छा, ये भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। क्या काम करते थे? ये स्कूल है जी, स्कूल खुद की स्कूल चलाते थे? प्राइवेट? केसरोली में साडोली? केसरोली मोड़ पे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले में नाइजीरिया से आई 26 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल टीम ने जिला परिषद अलवर का भ्रमण किया। इस अवसर पर टीम ने जिले में संचालित ग्रामीण विकास योजना और पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत हो रहे कार्यों का गहन अध्ययन किया। भ्रमण का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की कार्यप्रणाली को समझाना और अपने देश में इन्हें लागू करने की संभावनाओं का आंकलन करना रहा। नाइजीरिया की टीम का जिला परिषद परिसर में स्वागत किया गया, जहां जिला परिषद के अधिकारियों ने उन्हें विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। टीम को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया गया। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि किस प्रकार योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं भ्रमण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कई गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने सड़कों, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, आवास निर्माण और रोजगार सृजन से जुड़े विकास कार्यों को मौके पर जाकर देखा। टीम के सदस्यों ने ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद कर ये समझा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में जनभागीदारी की क्या भूमिका रही है। ग्रामीणों द्वारा योजनाओं से मिले लाभों की जानकारी भी साझा की गई।
नाइजीरिया की टीम ने अलवर जिले में अपनाई गई विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली, पारदर्शिता और डिजिटल तकनीकी के उपयोग की सराहना की। टीम के सदस्यों ने माना कि समिति संसाधनों के बावजूद जिस प्रकार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, वह उनके देश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बन सकता है। जिला परिषद अधिकारियों के अनुसार ये भ्रमण भारत और नाइजीरिया के बीच ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान के आदान प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। We are the delegation from Nigeria. We are from a program called NG Cares in Nigeria, and we're here in this region to see what's being done regarding social protection. The program we're here for is called Sustainable Adaptive Social Protection. So we want to see how India has been able to use different means to actually improve the livelihood of the people of India. So that's why we're here, and my organization is called Supreme Management Training and Consultancy Services, but the program is being coordinated for the federal government of Nigeria. And here comes the national project coordinator of the program that's actually in charge of this program, this Sustainable Livelihood Program. So here I invite Dr. Obaje. My name is Abdul Karim Obaje. I'm the national coordinator of the Nigeria Community Action for Resilience and Economic Stimulus. It is a program of the Federal Republic of Nigeria, Federal Government of Nigeria, to address the challenges of improving the livelihoods of poor and vulnerable Nigerians. It's a national program, but all the states of Nigeria, the 36 states and FCT have came into the program. It has been running since 2021, and the first phase is running off by December 2025. We are starting the second phase from January 2026, and we thought it wise to visit India to come and learn from the experiences of India. We are here in Awal, in Rajasthan, and the experiences that have been shared now in terms of watershed management is very, very critical, because just like India, Nigeria too has arid semi-desert territory that are confronted with the issue of management of the water, very, very scarce water resources. So that's why we are here. We have learned a lot, and then I hope that this is the beginning of further collaboration with India government through the NIN and the India Institute of Rural Development in a way that is going to be mutually beneficial. You learn from Nigeria, who also learn from you. We are a junior partner in this relationship. We also have some experience to share with you. इंडिया का जो टोपोग्राफी और जिस तरह की वहाँ की ज्योग्राफी है वो काफ़ी कुछ राजस्थान से मिलती है। नाइजीरिया में भी डेजर्ट है और अपने भी आधा डेजर्ट और आधा वाटरशेड है, उनके भी इसी तरह से आधा डेजर्ट है और आधा वाटरशेड है। तो वो ये जानना चाहते थे कि राजस्थान में किस प्रकार से जो डेजर्ट को मैनेज किया जा रहा है, पानी की जहाँ कमी होती है उन स्थानों पे क्या इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं, और जो बरसात का पानी है उसको किस तरह से संग्रहित किया जा रहा है और उसका क्या उपयोग किया जा रहा है। इसमें जैसे लोगों की तो डिमांड इस तरह के कामों की काफ़ी रहती है, तो उसको कैसे डिमांड को और फंड्स को मैनेज किया जा रहा है, उसमें इनका काफ़ी इंटरेस्ट था कि इनके साथ ये साझा किया गया कि डिमांड को साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। जहां जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो राजस्थान इसमें अग्रणीय प्रदेशों में है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ करके कि कहाँ पे जल संग्रहण के ढांचे बनाने हैं, कहाँ सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया जाता है। दूसरा उनका जो आने का उद्देश्य है वो इस तरह से कि अगर हम पानी में और ज़मीन में इन्वेस्ट करें तो उससे किस प्रकार फूड सिक्योरिटी को जो एड्रेस किया जा सकता है, लाइवलीहुड मतलब आजीविका के साधन, गांव में ही रोजगार लोगों को किस प्रकार वाटरशेड मैनेजमेंट के माध्यम से मिलता है, ये उनका मेन उद्देश्य था। दूसरा है कि आप लोगों को इस प्रोग्राम से किस तरह से जोड़ते हैं, ये वो जानना चाहते थे, जो यहाँ राजस्थान में इन क्षेत्रों में काफ़ी काम किया जा रहा है और भिगोता है। इन गाँव में जो छोटे छोटे जल संग्रहण के ढांचे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड कंपोनेंट और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान अंतर्गत बनाए गए हैं। अभी अपने प्रदेश में बहुत बड़ा वंदे गंगा का भी अभियान चला था, उसमें भी काफ़ी
पानी पे लोगों को जागरूक किया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए, ये किस प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, इनका क्या प्रभाव कम्युनिटी पे पड़ा है, लोगों के जीवन में इन जल संग्रहण संरचनाओं का क्या प्रभाव पड़ा, उनकी खेती पे क्या प्रभाव पड़ा, कितना पानी उपलब्ध हुआ, ये सब देखेंगे। ये आज बिगोता, टहला और घेवर इस तरह के गाँव में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के समीप स्थित माजरी कला कस्बे से गुजर रहे स्टेट हाईवे पर ट्रेवल गाड़ी और ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में ट्रेवल कार चालक सुखराम की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर नीमराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी भिजवाया और पोस्टमार्टम करा। शव परिजनों को सौंपकर पुलिस फरार चालक की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्पीड ब्रेकर और रोड लाइट लगाने की मांग की है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में पत्नी से विवाद के कारण पिता ने 9 साल की बेटी की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 18 दिसंबर को जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 4 में पढ़ने वाली एक बच्ची की झाड़ियों में लाश मिली थी। जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी को पीहर से वापस बुलाने की कोशिश में बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह बच्ची जब बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी, तभी आरोपी उसके पीछे गया और घर से करीब 400 मीटर दूर झाड़ियों में ले जाकर उसका गला दबा दिया। गला दबाने के दौरान बच्ची की गर्दन की हड्डी तक टूट गई थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी का पत्नी के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। करीब 7 दिन पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर पीहर चली गई थी। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था, इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। आरोपी पत्नी के साथ बच्चों को उसकी जानकारी लेने के लिए भेजता था। मृतका की मां ने बताया कि 7 दिन पहले भी आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी। आरोपी पति नशा भी करता है, उसके अफेयर का भी शक है। आरोपी पति पत्नी को लेने ससुराल भी गया था, लेकिन परिवार ने नहीं भेजा। इसके बाद आरोपी ने बेटी की हत्या की साजिश शुरू की। आरोपी ने पत्नी को वापस बुलाने के कई प्रयास किए, लेकिन जब वह नहीं लौटी, आरोपी ने सोचा कि बेटी की मौत के गम में उसकी पत्नी मजबूर होकर घर लौट आएगी। प्रतापगढ़ एसएचओ राजकुमार के अनुसार बच्ची कुपोषित और शारीरिक रूप से कमजोर थी। आरोपी को लगा कि उसे मारने से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और उसकी मौत पर कोई ज़्यादा शक भी नहीं करेगा। बच्ची की मौत की जानकारी जब ग्रामीणों ने आरोपी को दी तो वो अलग अलग बहाने बनाने लगा। ग्रामीणों ने बच्ची के मर्डर की जानकारी उसकी मां को भी दी थी। वो जब गांव आ रही थी तो आरोपी उसे रास्ते में मिल गया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया था। मृतका के ताऊ ने पिता पर शक जाहिर किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र गांव मोड़िया में अलाव तापते समय बड़ा हादसा हो गया। गांव निवासी 30 वर्षीय जगमोहन जांगड़ अपने साथियों के साथ
खेत पर अलाव ताप रहा था। इसी दौरान पास में रखी डीजल से भरी पीपी अचानक आग की चपेट में आ गई और तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसकी चपेट में आकर जगमोहन गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। साथियों ने तत्काल परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को मालाखेड़ा से अलवर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसे वन वार्ड में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार जगमोहन के शरीर पर एक हाथ और एक पैर बुरी तरह झुलस गया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार उपचार में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मालाखेड़ा थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ठंड से बचने के लिए अलाव जलाया गया था। वहीं पास में ज्वलनशील पदार्थ डीजल रखा हुआ था। पुलिस ने लोगों से आग के पास ज्वलनशील वस्तु न रखने की अपील की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? सर मेरा नाम जगमोहन शर्मा है। मेरा गांव मोड़िया है, तहसील मालाखेड़ा है। क्या हुआ, कब की बात है? ये कल शाम की बात है, करीब 8 बजे की। हम को पे ताप रहे थे, तब ताप रहे थे। उसमें क्या थोड़ी गीली लकड़ी थी, तो हमारे पास में थोड़ा वो रखा था डीजल, तो इसलिए हमने उसको डीजल को उसमें डाला। जैसे इसमें डीजल को डाला तो पीपी ब्लास्ट हो चुकी थी, इसलिए मैं ये हादसा हुआ मेरे साथ। कोई और भी था साथ में? हाँ था ना, मेरे साथ है। वही डाल रहा था? हाँ, दूसरा सामने वाला था जो डाल रहा था और मैं बैठा था। 2 जने और थे, एक लड़की थी, बेटी थी, और एक मेरा साला था, वो डाल रहा था। हम एक जगह बैठे थे, तप रहे थे। हाँ। कोई किसी और के भी चोट आई? नहीं, और किसी को कुछ नहीं आई। वो क्या है कि मैं पीपी के सामने था, जैसे वो ब्लास्ट हुई ना, मैं उसके सामने में था और ये बैक में थे। अच्छा। हाँ, इसलिए वो मेरे पर ही आई है। क्या काम करते हो आप? सर मैं खेती करता हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। सरिस्का टाइगर रिजर्व के कालाकुआ क्षेत्र में आज सुबह की पारी के दौरान बाघिन ST9 की शानदार साइटिंग हुई। दिल्ली और गुड़गांव से आए करीब 200 पर्यटक 10 जिप्सियों और कैंटरा में सवार होकर टूरिस्ट सफारी पर निकले थे। इस दौरान बाघिन ST9 पर्यटकों को बेहद करीब से दिखाई दी, जिसे देखकर सभी रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने अपने मोबाइल फोन में बाघिन का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पर्यटकों के अनुसार बाघिन को देखकर कई लोग उत्साह में बोल पड़े कि जैसा टीवी में दिखाते हैं बिल्कुल वैसी ही है। बाघिन कुछ समय के लिए जिप्सी के काफी पास आ गई। ड्राइवर ने एहतियातन जिप्सी को थोड़ा पीछे किया तो बाघिन ट्रैक पर आने के बजाय जंगल की ओर चली गई। इस दौरान कुछ पर्यटकों ने मजाक में कहा कि काश बाघिन ट्रैक पर आ जाती। बता दें कि बाघिन ST9 की इस सीजन में लगातार अच्छी साइटिंग हो रही है। वह कभी टाइगर सेट 2304 के साथ नजर आ रही है तो कभी अकेले ही सफारी पर आए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। शनिवार को हुई ये साइटिंग सुबह की पारी में दर्ज की गई, जिसने पर्यटकों को सफारी अनुभव को यादगार बना दिया। सरिस्का में बाघों की सक्रियता और लगातार हो रही साइटिंग से पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी रमेश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पहले थाने में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में पहले आरोपी हनीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जो वर्तमान में जेल में न्यायिक हिरासत में है। पुलिस जांच के दौरान मामले में दूसरे आरोपी अंकुर तोमर की भूमिका भी सामने आई थी। ये घटना के बाद से फरार चल रहा था। लगातार प्रयासों के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी अंकुर तोमर को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली में कुछ दिन पूर्व एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की शिकायत थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमे में आवश्यक तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी हनीफ और अंकुर तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हनीफ को पहले गिरफ्तार कर जेसी करवा दिया गया। अंकुर तोमर को रात को गुरुग्राम से अरेस्ट करके लाए थे, जिसको
आज न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने का काम किया जाएगा। प्रकरण में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के मिनी सचिवालय में जयपुर रेंज के आईजी की ओर से जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए कानून को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आईजी ने बैठक के दौरान बताया कि अलवर जिले में अपराध नियंत्रण की स्थिति संतोषजनक है। अलवर पुलिस द्वारा लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतत रूप से कार्य कर रही है। बैठक में साइबर अपराध पर विशेष जोर दिया गया। ये तो अपना पुलिस विभाग का प्रायोरिटीज रहते हैं, प्राथमिकता रहते हैं। उसके संबंध में हमने जनरल मीटिंग ली, रिव्यू किया है। विशेष रूप से नया कानून भारतीय न्याय शास्त्र का BNSS एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में हम लोगों ने मीटिंग ली। एक तरह से एक वर्कशॉप था ये। सर, जिस तरह से आपका युवा फेसलेस से क्राइम साइबर की तरफ बढ़ रहा है, उस पर हमको लगाने के लिए किस तरह प्रयास करना है? ऑलरेडी जिला पुलिस ने काफी अच्छे काम किया है साइबर क्राइम्स के बारे में। दे हैव कॉट फेक सिम बेचने वालों को POS लेवल पर केसेस किया है। इन लोगों ने E-कियोस्क में केसेस किया है। देन थर्ड कैटेगरी है जो म्यूल अकाउंट्स पर काफी केसेस किया है। अलवर अच्छा काम कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में ही वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट से साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने में और क्रैक करने में मेहनत कर रहे हैं। तो जिस तरह से आज का युवा जरूर अपना सर्टेन टूल्स चाहिए इन्वेस्टिगेशन का, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स, उसके लिए प्रबंधन किया गया है। इट विल बी डन। जिस तरह से आज का युवा क्राइम को फॉलो करते हुए जो क्रिमिनल है उनको फेसबुक वगैरह फॉलो करता है, उस पर हम कुछ लगाने के लिए कुछ देखिए, फेसबुक इन सब के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। जब हम पकड़ते हैं उसको डिलीट कराते हैं। जो फेसबुक में क्रिमिनल्स को फॉलो करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर किया गया है। बहुत जिलों में, अपने जिलों में किया है, सीकर, झुंझुनू, अलवर सब जगह पर किया है। तीसरा, क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई आप लोग नहीं करना चाहिए, है ना। क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, उसको कीड़े मकोड़े टाइप देखना है। आप उसको ज्यादा पब्लिक में सनसनी बनाते हैं, इसी से उनका और रेपुटेशन बढ़ता है, इज्जत बढ़ता है उसका। इसका डर, व्हाट डू यू से, फियर सोसाइटी में इसके वजह से बढ़ता है। जरूर आप इसको ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। क्राइम्स को हम फाइट करेंगे, क्रिमिनल्स को हम लोग फाइट करेंगे। अलवर में अपराध नियंत्रण को लेकर और कोई आप कोई नई रणनीति के तैयार कर रहे हो? अपराध नियंत्रण में है। ग्राफ, अपराध का ग्राफ गिरा हुआ है। जो भी अपराध हुआ है वर्कआउट हुआ है। जब तक समाज रहेगा अपराध तो रहेगा, तो फाइट चलते रहेगा। कभी हम लोग मजबूत रहेंगे, कभी वो लोग मजबूत रहेंगे। ये तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेगा। फिलहाल हम लोग मजबूत हैं। क्राइम कंट्रोल के साथ ही आप सोशल एक्टिविटी को भी लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। सोशल एक्टिविटी, देखिए नया कानून आया है, इसके बारे में हम लोग अपना जाब्ते को भी सिखाना है, समझाना है, उसके बारे में विवेचन करना सिखाना है। पब्लिक में भी उसके बारे, नया कानून के बारे में एक अवेयरनेस लाना आवश्यक है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय भी काफी सारे काम कर रहा है, तो हम लोग भी उसी दिशा निर्देश पर हम लोग भी जहां मौके पर। दिल्ली पुलिस की एग्जाम हुई थी सर ऑनलाइन, उसमें आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।